26 नवंबर 2008 भारतीय इतिहास की सबसे भयावह रातों में से एक। इस दिन ने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुंबई, जो दिन रात चलने वाली, कभी न रुकने वाली नगरी मानी जाती है, उस दिन रात के अंधेरे में खून और दहशत से सराबोर हो गई। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 प्रशिक्षित आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के आदेश पर भारत में घुसे। इन आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। कराची के बंदरगाह से चला एक नाव बीच समुद्र में एक भारतीय फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक किया गया। उसके नाविक को मारकर आतंकियों ने भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश किया और मुंबई के कोलाबा में बोट से उतरे। जैसे ही आतंकियों ने जमीन पर कदम रखा, शुरू हुआ मौत का तांडव। रात करीब 9:15 पर सीएसटी रेलवे स्टेशन पर दो आतंकवादी, अजमल कसाब और इस्माइल खान, ने यात्रियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहां हर तरफ खून बिखर गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चीख पुकार मची थी, लेकिन आतंकी बेरोकटोक गोलियां बरसाते रहे। महज 15 से 20 मिनट में 58 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। वहां से ये दोनों भागते हुए कैमरा में कैद हो गए और यही फुटेज अजमल कसाब की पहचान में मददगार बनी। इसके बाद लियोपोल्ड कैफे, जो विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान था, वहां गोलियां चलीं। इसके बाद आतंकियों के दो अलग अलग समूहों ने ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। ताज होटल, जिसकी भव्यता पूरी दुनिया में मशहूर थी, उस रात आतंकवाद की आग में जल रही थी। आतंकियों ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया, कमरों में छुपे लोगों को खोज खोज कर मारा गया और होटल में विस्फोट किए गए जिससे आग लग गई। ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। नरीमन हाउस, जहां यहूदी समुदाय के लोग रहते थे, वहां आतंकियों ने एक यहूदी परिवार को बच्चे के सामने बेरहमी से मार डाला। जैसे ही यह सब हुआ, मुंबई पुलिस और बाद में एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मार्कोस, इंडियन नेवी कमांडोस और एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को अलर्ट किया गया। लेकिन इस हमले की योजना इतनी सटीक और खतरनाक थी कि शुरू में सुरक्षा बल भी हतप्रभ रह गए। इसी दौरान मुंबई एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अशोक कामटे और विजय सालस्कर ने मोर्चा संभाला, लेकिन दुर्भाग्यवश वे आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। ये वो क्षण था जब पूरा देश हिल गया। एक के बाद एक सीनियर अफसर शहीद हो रहे थे और गोलियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। ताज होटल और ओबेरॉय में आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जो लगभग 60 घंटे तक चला। एनएसजी कमांडोज एक एक करके होटल के फ्लोर क्लियर करते गए, बंधकों को बचाया गया और आखिरकार सभी आतंकियों को मार गिराया गया। सिर्फ एक आतंकी, अजमल कसाब, जिंदा पकड़ा गया। उसकी तस्वीरें, वीडियो और पूछताछ ने दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क की असलियत दिखाई। अजमल कसाब को भारत में एक निष्पक्ष ट्रायल मिला। सालों की सुनवाई के बाद 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में उसे फांसी दी गई। लेकिन इस हमले के असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम झर उगल रहे हैं। भारत ने दर्जनों सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस हमले में कुल 166 लोग मारे गए, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी और 26 विदेशी नागरिक शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये हमला सिर्फ एक शहर पर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था। इसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया, लेकिन साथ ही हमारे जवानों की बहादुरी, आम नागरिकों की एकता और देश की हिम्मत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत टूटने वाला नहीं। आज जब भी 26 नवंबर आता है, देश की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक दर्द, एक सबक और एक प्रेरणा है कि हमें सतर्क रहना है, एकजुट रहना है और अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें नए कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है।